आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि द डेंसिटी ऑफ लीनियर रॉड ऑफ लेंथ एल, यानी कि रॉड की लेंथ एल है, वेरीज एज रो इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लोकेट द सेंटर ऑफ मास। यानी कि हमको जो डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में, वो डेंसिटी रो दे रखी है जहाँ एक्स जो है डिस्टेंस है लेफ्ट एंड से। अब लेफ्ट एंड से डिस्टेंस है तो कहाँ तक की डिस्टेंस है, ये कह रहा है कि ये इससे वेरी हो रहा है। एक्स कोई पर्टिकुलर एक डिस्टेंस नहीं है, ये वेरी हो रहा है। तो देखिए ये कॉन्टिन्यूस बॉडी है एक प्रकार से। तो कॉन्टिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है। क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस कोऑर्डिनेट पर है, वाई यहाँ जीरो रहेगा, तो इसका फार्मूला होता है एक्स डी एम अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो चूंकि ये इसको चूंकि डेंसिटी यहाँ वेरी कर रही है, सॉरी ये इसका डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना। तो चूंकि डेंसिटी है दे रखी है रो इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी एक्स के बदलने से डेंसिटी इसकी बदल रही है। तो यहाँ पर वेरिएबल है हमारा डेंसिटी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। इंटीग्रेशन का सहारा लेने के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लें dx इस पूरी रॉड में, और इस dx का वॉल्यूम पता कर लें। तो देखिए dx क्या है, एक लेंथ है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया हुआ है, इसमें अल्फा दिया है ना। द डेंसिटी ऑफ लीनियर रॉड हाँ अल्फा यहाँ दिया है, मान लेते हैं हम अल्फा है, अल्फा मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अल्फा है। तो देखिए इस छोटे से एलिमेंट dx का वॉल्यूम क्या होगा, तो देखिए फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए क्या हम देखेंगे, डी यानी छोटा सा मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी हमको दे रखी है ए प्लस बी एक्स, और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ इसकी कितनी है dx, और एरिया हमने अल्फा मान लिया, तो अल्फा dx हो गया, ये इसका मास हो गया है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इस फार्मूले में हम जो लिमिट लगाएंगे वो 0 से l, क्योंकि जो लेंथ है इसकी l डिस्टेंस पर है, तो 0 से l लगा लिया। देन उसके बाद x डी एम हमारी ये वैल्यू लिखी है, तो a प्लस बी एक्स और अल्फा, अच्छा x भी था तो अल्फा x डी एक्स हो गया, और डिवाइड बाई टोटल मास। तो मास टोटल हमारी बॉडी का, तो पूरा देखिए टोटल मास, आप इसको ऐसे लिखें डीएम, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे डीएम, चूंकि वेरिएबल है ये ना, तो डीएम ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से एल, और ए प्लस बी एक्स और अल्फा टी एक्स, ये हम इसको यहाँ पर डीएम की जगह रख सकते हैं, ये जो हम लोग पहले निकाला है। अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना। देखिए ए अल्फा एक्स डी एक्स, तो ए और अल्फा ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ए अल्फा कांस्टेंट आ जाएगा, और एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो जब लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू, ठीक, प्लस बी, इसी तरह से बी अल्फा बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स, तो हमारा दिया ही गया है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और एक्स की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि उसको लिमिट रखेंगे तो एल की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये वैसे ही करेंगे। तो देखिए ए अल्फा बाहर हो जाएगा, और अंदर एक्स डी एक्स बचेगा, डी एक्स का होता है एक्स, तो एक्स चूंकि लिमिट रखेंगे तो एल हो जाएगा वो, प्लस अब बी एक्स, यानी कि अब बारी है बी अल्फा बाहर होने की, तो एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वही एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अल्फा यहाँ भी अल्फा यहाँ भी, तो अल्फा सब जगह से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल की पावर 3 बाई 3, और डिवाइड बाई ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो पहले तो एलसीएम ले लें यहाँ पर, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और यहाँ बन जाएगा 3 AL² प्लस 2BL की पावर 3, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे 2, तो 2AL
प्लस बी एल स्क्वायर। अब 6 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 तो 3 आ जाएगा नीचे, तो क्या बनेगा हमारा 3। अब यहाँ देखिए एल कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है ना। तो एल स्क्वायर कॉमन लोगे, लेकिन नीचे तो हमारे एल ही मिलेगा, तो सिर्फ एल कॉमन लो इससे। एल यहाँ से कॉमन लो, एल यहाँ से कॉमन लो और आपस में कैंसिल कर दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ 3al प्लस 2bl स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये 3 नीचे आ जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस bl, ये वैल्यू आएगी हमारी। तो जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो ये आएगी, और वाई एक्सेस में चूंकि रॉड हमारी एक्स में है तो वाई में कुछ है नहीं, तो इसलिए वाई 0 रहेगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।